अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूसा खान और आप देख रहे हैं समा डिजिटल। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और दिलबर हुसैन जैसे नामवर खिलाड़ी पाकिस्तान को दिए, बल्कि आने वाले वक्त के नौजवानों के लिए ऐसे इक़दामात किए हैं जो कि यकीनन उनके लिए मुस्तक़बिल में फ़ायदेमंद साबित होंगे। और जब नौजवानों के फ़ायदे और मुस्तक़बिल की बात हो और वो भी स्पोर्ट्स के हवाले से, तो यकीनन आप लोग पहचान तो गए ही होंगे कि हमारे साथ आज मौजूद हैं आतिफ राना साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। बहुत सर सबसे पहले तो 2 साल से लाहौर कलंदर जो है वो जीत रहा है PSL में, मेरी तरफ से मुबारकबाद आप वसूल करें। सर पहला सवाल है कि लाहौर कलंदर को 7 साल हो गए हैं, अवाम को ज़बरदस्त मैचों के ज़रिए इंटरटेन भी करते रहे और अब तो पिछले 2 साल से लाहौर कलंदर छाई हुई है PSL पे और किस्मत की देवी मेहरबान भी है। लेकिन पिछले 5 साल जो टीम पे गुजरे, टीम बिल्कुल भी ट्रॉफ़ी के करीब तक नहीं गई। वो 5 साल कैसे थे आपके लिए और पूरी टीम के लिए, कैसे गुजारे वो दिन? बहुत शुक्रिया अरूसा। देखो बात ये है कि 5 साल नहीं 4 साल पहले 5वें सीज़न में तो मेरा ख्याल है हम फाइनल में पहुंचे थे जो ठीक है, मतलब करीब पहुंच गए थे। सो उसमें जब आप किसी मकसद के लिए किसी काम पे उतरते हैं ना, तो फिर आपको मकसद आपका अजीम होता है। हार जीत तो खेल का हिस्सा होती है, एक टीम ने हारना एक ने जीतना। सो हमारा जो मकसद था वो यही था कि पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करना। आज आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बैठे हैं कलंदर्स के, आप ये देखें किस तरह का स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर। सारे लोग ये कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में, क्या इस रीजन में, या ICC के पास है या लाहौर कलंदर्स के पास है। यहाँ पे आपने देखा कि US से, UK से, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से लोग आते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। सो मकसद हमारा क्या था कि पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करना और यंग टैलेंट को उभारना। आपने कहा शाहीन, हारिस, फ़खर, दिलबर, ज़मान खान, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, सामा मीर, एहसानुल्लाह, लंबी लिस्ट है। लेकिन हमने नहीं इनको बनाया, हमने तो 5 लाख से ज़ायद बच्चों को ट्रायल किया। इनकी अपनी मेहनत थी कि आप देखें इस गर्मी में यहाँ पे ये प्रैक्टिस करते थे और इस पर एक दिन नहीं लगता, एक महीना नहीं लगता, साल लगते हैं। सो वो जो प्रोसेस का टाइम था उसमें हमें प्रोसेस में टाइम लगा। तो पहले 3-4 साल जब लोग ये समझते थे कि यार हम तो बिल्कुल नहीं जीत सकते क्योंकि हमारा फोकस ही नहीं है टीम के ऊपर, हमारा फोकस प्लेयर डेवलपमेंट पे है, हमारा फोकस जो है एक्टिवेशन पे है, हमारा फोकस यूथ को एंगेज करने पे है, तो उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि यार हम उस प्रोसेस पे जा रहे हैं और इंशाल्लाह इवेंचुअली जब वो प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जब हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का बच्चा शाहीन शाह अफरीदी इस टीम को लीड करेगा और इमर्जिंग में ज़मान खान होगा, तो फिर इस टीम को हराना मुश्किल काम होगा। तो सर जब नहीं PSL में ट्रॉफ़ी नहीं जीत पाते थे, फाइनल तक पहुंच के वापस आ जाते थे, तो जो क्रिटिसाइज़ किया जाता था, टीम को क्रिटिसाइज़ किया जाता था, मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जाता था, किस तरह से उसको वो प्रेशर बिल्ड जो किया जाता था आप लोगों पे, उसको किस तरह से मैनेज करते थे? बड़ा खंदा पेशानी से, क्योंकि देखें जो हमारे फैन, एक तो हमारे फैंस हैं और एक हमारे नाक़िदीन है। नाक़िदीन तो चले ठीक है, वो समझ आती है कि उनका हक बनता है, हम नहीं जीते। फ़ैन ने हमें क्रिटिसाइज़ नहीं किया, उसने हमेशा हमें सपोर्ट किया क्योंकि उसने ये देखा कि 1 महीना हम हारते ज़रूर थे लेकिन 11 महीने हम उस नौजवान के लिए काम करते हैं। सो उसके अंदर जब आपकी डायरेक्शन ठीक होती है, जब आपको पता है कि यहाँ से आप M2 पे इस्लामाबाद जा रहे हैं, सो आपका रुख इस्लामाबाद की तरफ है तो आप पहुँच ही जाएंगे। लेकिन अगर आप मुल्तान की तरफ रुख करके बैठे हैं तो मुश्किल काम है। तो हमें ये पता था कि हम एक ऑनेस्टी से प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमने शुरू किया है, इसके समरात मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, और ना सिर्फ कलंदर्स को मिलेंगे बल्कि पाकिस्तान को मिलेंगे। और आपने देखा कि 2017 में कलंदर्स से पहले चैंपियंस ट्रॉफी में फ़खर ज़मान की सूरत में पाकिस्तान को मिले। वर्ल्ड कप में अब इंडिया को पहली दफ़ा हमने हारिस और जो शाहीन है उसकी तवाकुन बॉलिंग की वजह से शिकस्त दी। सो वो सम्राट जो है ना सिर्फ कलंदर्स के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। सर QHPC एक बहुत यूनिक इनिशिएटिव रहा है और नौजवानों के लिए भी है। तो ये एकेडमी बनाने का जो आइडिया था, ये किससे इंस्पायर होकर, किसी से इंस्पायर होकर ये बनाया, या आप लोगों का अपना इनिशिएटिव था, या आपकी कोई ख्वाहिश थी कि मुझे इस तरह नौजवानों को आगे लेके आना है और पाकिस्तान क्रिकेट को जो है ना वो नए जो है वो गिफ्ट तोहफ़े प्लेयर्स की सूरत में देने हैं? देखिए ये आइडिया तो ऑब्वियसली हम यूथ के लिए जब काम कर रहे हैं और उसके अलावा जब आपको एक फैसिलिटी परमानेंट चाहिए, हम जब शुरू में हमारा ये होता था कि हम
ग्राउंड रेंट पे लेते थे, फिर घर लेते थे, उनको वहाँ रखते थे और ट्रेनिंग करवाते थे और एक प्राइवेट जिम में उनको वो फिटनेस ट्रेनिंग करते थे। तो समीन राना जो पार्टनर हैं मेरे, वो सारा इंटरनेशनल ऑपरेशन देखते हैं और उसके अलावा क्रिकेट और फाइनेंस को देखते हैं। तो उनका ये ब्रेन चाइल्ड था कि उन्होंने कहा कि यार हम एक ऐसा हाई परफॉर्मेंस सेंटर यहाँ बना सकते हैं। वो वैंकूवर में रहते हैं, उस वक्त दुबई में थे। सो उनकी एक ख्वाहिश थी कि हम एक इस किस्म का स्टेट ऑफ द आर्ट ये सेंटर बनाएं ताकि जो बच्चे मिस आउट हो रहे हैं, जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, जो बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं हो रहे, बिकॉज बॉलर तो कहीं भी किसी भी मैदान में होता है, बैट्समैन के लिए आपको स्पेसिफिक उसका माहौल चाहिए। सो ये उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था। तो उसके बाद आप देखें कि सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं और मुस्तफीद हो रहे हैं। कितने साल हो गए इस एकेडमी को? देखिए 2020 में हमने शुरू की थी, ये बनाया था और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कोविड आ गया। तो कोविड की वजह से 2 साल तो रहा नहीं। अभी आप देखें कि इसको मेरा ख्याल है अबाउट ईयर एंड हाफ हुआ है कोविड के बाद इसको अप एंड रनिंग, और हमने आपको बैट्समैन प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए हैं। आपने देखा PSL में क्रिकेट के हवाले से तो काफ़ी इकदाम ले रहे हैं, किसी और खेल को भी आगे लेकर जाने का इरादा रखते हैं कि उसको भी आगे जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाया जाए या उसके लिए इकदाम उठाए जाएँ? देखिए प्रीवियस रजीम में हमने वो डिज़ाइन किया था एक प्रोग्राम, कामयाब जवान टैलेंट हंट प्रोग्राम, जिसके अंदर 22 स्पोर्ट्स थी और उनमें 6 करोड़ से ज़्यादा बच्चे को हम टारगेट करने जा रहे थे। तो बाकी स्पोर्ट्स को भी हम करना चाहते हैं। हॉकी को जिस तरह आपने देखा कि हमारे लास्ट PSL में हमने कराची में ट्रायल्स कराए, शाहीन शाह अफरीदी उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसी तरह हमने लाहौर में करवाने थे, अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी रीजन की वजह से वो हो नहीं सके। लेकिन उसके बाद हमने जो उनका कैंप जूनियर का लगाया DHA के साथ और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मिलके, अब जूनियर एशिया कप में वो फाइनल में क्वालिफाई उन्होंने किया और अनफॉर्चुनेटली फाइनल नहीं जीत सके, लेकिन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो एक चीज़ लाहौर कलंदर ने साबित की है कि ज़रा नम होते मट्टी बड़ी जरखेज़ है। अगर आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म दे ऑनेस्टी से, तो यकीन करें कि पाकिस्तान में बेइंतहा टैलेंट है और हर शोबे में टैलेंट है। बिल्कुल सर, इसी तरह लड़कों के लिए तो काफ़ी इकदाम ले चुके हैं, लड़कियां भी कम ज़हीन नहीं हैं और पाकिस्तान की लड़कियां जो हैं वो लड़कों से ज़्यादा ज़हीन हैं। तो लड़कियों के लिए क्या अभी तक इकदाम किए हैं? कोई नई लड़की पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, विमेन क्रिकेट टीम में कोई इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं या आगे चल के कोई इरादा रखते हैं? देखिए लास्ट ईयर हमने ये वुमेन प्लेयर डेवलपमेंट शुरू किया था बैंक ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलके, और उसके हमने ट्रायल किए और आप हैरान रह जाएंगे कि 550-600 बच्ची ट्रायल देने आई और आप पूरे पाकिस्तान से, लड़काना से, साउथ पंजाब से, कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित से, फाटा से इवन। सो उनके अंदर बेपनाह टैलेंट था, उनके ट्रायल हुए, उसमें से हमने 22 लड़कियां शॉर्टलिस्ट की और अभी वो हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उनको ट्रेनिंग मिल रही है। 1 साल का उनको, उसके बाद देखेंगे, साल लगता है, साल 1.5 साल, उसके बाद प्लेयर बनता है। ठीक है सर, सुनने में आया कि कैनेडियन लीग की एक फ्रेंचाइज ने आपकी मैनेजमेंट को अप्रोच किया है, पाकिस्तान में पहली बार ये हुआ है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, इसको किस तरह से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए दुनिया क्रिकेट में ये मेरा ख्याल है फ्रेंचाइज क्रिकेट में वन ऑफ इट्स काइंड ये चीज़ होगा। अगेन कलंदर्स ने जैसे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, 5 लाख से ज़्यादा बच्चों के ट्रायल किए, कम्युनिटी बेस्ड क्रिकेट का एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, नामीबिया से कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ये येट अनदर इनिशिएटिव है हमारा, जिसके अंदर आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान में ये होता है कि बाहर से कोचेज़ मंगाएं, फ़ॉरेन कोचेज़ मंगाएं, वो ज़्यादा अच्छा ट्रेन करते हैं, और यहाँ पे लोकल कोचेज़ जो है वो आपके आकिब भाई की क़यादत में वो कैनेडियन लीग जो है वो उनको बुला रही है। तो ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि आपके यहाँ टैलेंट है, ना सिर्फ आपके यंग बच्चों में टैलेंट है, बल्कि आपके जो ग्रेट क्रिकेटर्स हुए हैं, जिस तरह आकिब जावेद जैसे, जो कि सिस्टम से बाहर रह के उन्होंने इतने सारे प्लेयर जो है वो प्रोड्यूस किए हैं। तो गोरा इस चीज़ की अहमियत को एहसास कर रहा है कि यार ये लोग बाकी सही काम करते हैं। सर PSL 7 और PSL 8 की दोनों ट्रॉफी जो कलंदर्स ने जीती हैं, वो आप अपनी गाड़ी में लेके क्यों घूमते हैं? वो अपने ऑफिस में क्यों नहीं रखी हुई और आपकी गाड़ी में क्यों रहती है? देखिए ट्रॉफी किसकी है? ट्रॉफी है प्लेयर्स की, और उसके बाद उनके पेरेंट्स की, और उसके बाद उनके हमारे फैंस की। बिल्कुल। लेकिन 4-5 साल जो हमारे फैंस ने, आप बड़ा कम होता है ऐसे, मैं आपको बताऊं कि कभी ऐसा होता है जब टीम हार जाती है ना तो लोग स्विच कर जाते हैं। चाहे हम तो इकट्ठे 4 सीज़न बॉटम पे रहे, लेकिन हमारा फैन नहीं स्विच किया। तो ये उसकी अप्रिसिएशन है कि जहाँ नजर आ जाए वहीं ट्रॉफी के साथ तस्वीर खिंचा। अच्छा, मुझे लगा शायद कोई चोरी वोरी होने का खतरा है, इस वजह से आपने गाड़ी नहीं रखी। नहीं, वो पिछली वाली हो सकती थी, थोड़ी हल्की थी, इस दफा तो उन्होंने वो ज्वेलरी की तरह ट्रॉफी बना दिया, वो काफी हैवी है। सर, अपने इंट्रोड्यूस करवाए गए खिलाड़ियों के अलावा पाकिस्तान टीम में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसको आप चाहेंगे कि वो ग्रीन शर्ट्स का हिस्सा बने? पाकिस्तान की भी ग्रीन ही है वैसे। देखिए नहीं, सारे हमारे ग्रेट प्लेयर हैं। मैं चाहूँगा कि एक आम इंसान इस टीम का हिस्सा बने, आपका भाई, आपका जानने वाला, आपका दोस्त, वो आपका मोहल्लेदार जिसको कोई नहीं जानता,
वो हमारी टीम का हिस्सा बने, ताकि दुनिया को पता लगे कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है, जिस तरह हारिस था या जिस तरह ताहिर बेग है, इस तरह ज़मान खान है। सो आप ये देखिए जो ऑलरेडी हमारे ग्रेड्स हैं वो तो हैं, वो तो बन चुके हैं स्टार। सो हमने लाहौर कलंदर्स जो है वो अगर ये काम करना होता तो दूसरे सीज़न में हम दूसरों के प्लेयर तोड़ना शुरू कर देते। हमें क्या ज़रूरत थी हम लिया कि 46 डिग्री सेंटीग्रेड में जाके उधर ट्रायल ले, या गिलगित के पहाड़ों पे जाके ट्रायल ले, या कश्मीर की वादियों में ट्रायल ले। हमारा काम नहीं था, या सहराओं में जाके हम, तो हमारा काम नहीं था। हम उनके प्लेयर भी तोड़ सकते थे, लेकिन हमने भरोसा किया, हमने बिलीव किया अपनी ऑनेस्टी पे, और हमारे जो पाकिस्तान में जो टैलेंट है, यंग जनरेशन में जो टैलेंट है, उसके ऊपर बिलीव किया। सर PSL 7 जब लाहौर कलंदर पहली दफ़ा ट्रॉफ़ी जीती थी तो उसके बाद ट्रॉफ़ी का टूर करवाया गया था प्लेयर्स के घरों पे और इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ का। इस दफ़ा जब ट्रॉफ़ी जीती है तो फिलहाल अभी तक ऐसा कोई टूर नहीं हुआ ट्रॉफ़ी का, इसकी क्या वजह है? नहीं देखिए, उसकी वजह ये है कि एक तो ऑब्वियसली रमज़ान आ गया फ़ौरन, तो रमज़ान में आपको पता है रिलीजियस ज़्यादा होता है लोगों का, तो उस तरह के। उसके बाद फिर शाहीन शाह अफरीदी की ख्वाहिश है कि ट्रॉफ़ी टूर उनके घर से शुरू होगा, सबसे पहले अच्छा। हम उनके घर ट्रॉफ़ी लेके जाएंगे। सो अभी वो तो पॉलिटिकल कुछ अनरेस्ट की वजह से अभी वो उस तरह की मूवमेंट भी हमने नहीं की, लेकिन अब हमारा ये प्लान है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा हम इंटरनेशनल भी करेंगे ट्रॉफ़ी जो है, क्योंकि हैरी ब्रुक्स उधर है, डेविड वीज़े उधर है, राशिद खान है बाहर। सो कोशिश और ख्वाहिश तो ये है कि इस दफ़ा इसको इंटरनेशनली भी इसको एंगेज किया जाए। ठीक है सर, जो नौजवान अफोर्ड नहीं कर सकते क्रिकेट खेलना या किसी भी अकेडमी में हिस्सा दाखिला लेने के लिए, तो आपकी जो अकेडमी है उसमें अगर वो दाखिला लेना चाह रहे हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है, वो किस तरह से दाखिला ले सकते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो वो है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ऑब्वियसली वो एडमिशन लेते हैं। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उसके लिए हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। अगर आप में शहीन, हारिस, फ़खर, ज़मान, अब्दुल्ला, कामरान जैसा टैलेंट है, या उसामा मीर जैसा टैलेंट है, तो आप दुनिया क्या पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो, आप हमारे हैं। फिर हम आपको हम तक सिर्फ पहुंचना है कि आप में ये टैलेंट है, हमारी कोचेस को दिखाना है। उसके बाद आपको पैसों की फ़िक्र नहीं करनी, आपको ये फ़िक्र नहीं करनी कि यार ये हम इसमें कैसे सर्वाइव करेंगे। फिर आपका रहना, खाना, पीना, वो सारी लाहौर कलंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी लास्ट ईयर हमने क्लास ऑफ 2022 जब बनाई, जब यॉर्कशायर की टीम आई वो देखने की यार आप कैसे ट्रायल करते हैं, तो इसी ग्राउंड पे 10-12 हज़ार बच्चा जो है ट्रायल देने आ गया पूरे पाकिस्तान से। वो रात को बाहर नहर पे सोए हैं कि हमारी ट्रायल मिस हो गई। तो उसमें से हमने फिर 22 लड़के सेलेक्ट किए 1 साल के लिए। अच्छा। जिनको 1 साल के स्कॉलरशिप में हमने रखा, जिसमें अखूबत हमारी पार्टनरशिप में आई, अखूबत ने सपोर्ट की, स्टारलेट ने सपोर्ट की। उसमें से 7 लड़के PSL की टीम में थे विद इन 1 ईयर। सो अगर आप में टैलेंट है तो फिर स्काई इज द लिमिट। तो सर इस दफ़ा भी PSL में कोई नए बच्चे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखें, मेहनत तो बच्चों की है ना। जो बच्चा जब मेहनत करके उस लेवल पे पहुंचता जाता है तो हमारा काम है उसे शोकेस करना। जिस तरह ताहिर बेग जो थे, वो कहीं उनका नाम नहीं था, कोई डोमेस्टिक नहीं खेले हुए थे, उनको हमने ऑलमोस्ट सारे मैच खिलाए और उसके बाद सेमीफाइनल में उन्होंने मैन ऑफ द मैच भी लिया। सो ये जो हमारा ये जो हौसला है ये कलंदर्स का ही है। लोग जनरली क्या करते हैं, क्योंकि वो जीत के लिए खेल रहे होते हैं, वो गेम के लिए नहीं खेल रहे होते, वो जीत के लिए खेल रहे होते हैं। हम बच्चे के लिए खेल रहे होते हैं कि यार अगर ये स्टेज पे परफॉर्म कर गया तो पाकिस्तान को एक नया स्टार मिल जाए। ठीक है सर, इस वक्त कितने स्टूडेंट्स हैं आपकी अकेडमी में? हमारी अकेडमी में 150 के करीब स्टूडेंट। और कोचेस कितने हैं? कोचेस कोई 7-8 के करीब। अच्छा सर, जितना आपको क्रिकेट का शौक है और आप बच्चों के मुस्तकबिल के लिए क्रिकेट का शौक नहीं है मुझे मजे की बात बताऊं, मुझे क्रिकेट का बिल्कुल शौक नहीं है ना। मैं देखता हूँ सर। वैसे ये हैरानगी वाली बात है कि आपको जिस चीज़ का शौक होता है ना, अगर वो आप खुद ना कर सके ना तो आप उसके लिए कोशिशें करते हैं कि मैं इस चीज़ को आगे लेके जाऊंगा। नहीं देखो, दो डिफरेंट चीज़ें हैं ना। एक है ब्रांड लाहौर कलंदर, एक है क्रिकेट। लाहौर कलंदर का काम है क्रिकेट खेलना, उसकी टीम है। ब्रांड तो डिफरेंट है ना। मेरा काम ब्रांड का, मेरा काम है यूथ के एंगेजमेंट का, उनके लिए नए नए प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करना, उनके लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। पाकिस्तान में मैं करता रहता हूँ, बाहर समीन करता रहता है। सो समीन राना जो मेरा पार्टनर है, बाहर वो करते रहते हैं। सो क्रिकेट का काम वो आकिब जावेद का है, वो ऑब्वियसली इज़ ए प्रोफेशनल। सो वो काम करते हैं, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे शौक नहीं है। अच्छा, आपको शौक नहीं है तो मैच देखने अदरवाइज तो मैं मैच देखने में इसलिए जाता हूँ कि ऑब्वियसली जो मेरे पार्टनर्स हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं हमारे, वो उन्होंने ग्राउंड में जाना होता है, तो उनको सर्विस देना मेरी जिम्मेदारी है। लाहौर कलंदर में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? आकिब जावेद। नहीं सर, जो खेल रहे होते हैं। मैंने कहा देख सारे फेवरेट हैं सर, कोई एक नहीं है ना, सारे देखिए सारे जो स्पेशली जो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट से आए हैं, शाहीन हो गया, हारिस हो गया, फ़खर हो गया, मतलब ऑब्वियसली इनकी जर्नी हमारे सामने हुई है, ज़मान खान, तो इन सब से हमें उसी तरह ही प्यार है। लेकिन ज़ाहिरी बात है हारिस से और शाहीन से जो है वो एक लगाव है इस तरह का, क्योंकि
उनका करियर इधर से शुरू हुआ और फिर सारा उन्होंने जिस तरह उनकी जर्नी रही, तो बाकी तो सब लोग इक्वली हमारे। सर, शाहीन और हारिस की बात हो रही है, तो जब ये पाकिस्तान के लिए कोई कारनामा सर अंजाम देते हैं तो कितनी खुशी होती है और उसको किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं? इस तरह से सेलिब्रेट करता हूँ कि लोगों को कहता हूँ देखो यार, पाकिस्तान में टैलेंट है, सिर्फ सिस्टम ठीक कर लो, सिर्फ प्लेटफॉर्म दे दो ऑनेस्टी से लोगों को। ऐसे ऐसे हीरे छुपे बैठे हैं पाकिस्तान में, तो सिर्फ उस वक्त सर फखर से ऑब्वियसली बुलंद होता है कि आपके मुल्क का जब नाम रोशन करते हैं बच्चे। क्रिकेट की बेहतरी के लिए आप QHPC में मज़ीद क्या करना चाहते हैं? मज़ीद क्या आपने सोचा है कि ये होगा तो इससे मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है? मैं आपको बताऊं कि इंजी भाई ऑन रिकॉर्ड इधर आए, उनसे मैंने पूछा इंजी भाई और बेहतर कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा इससे बेहतर क्या होगा। मिसबा भाई आए, मैंने पूछा मिसबा भाई हम और क्या करें? उन्होंने कहा इससे बेहतर क्या करेगा। कल बल्कि मेरे एक दोस्त हैं, उनके भांजे आए हुए थे इधर, हाँ। वो इंग्लैंड से आए हैं, तो मैंने कहा बेटा मुझे ये बताओ कि क्या और कोई चैलेंजेस, कोई कमी तक? उसने कहा नहीं मैं कंप्लेंट नहीं करना चाहता। मैं कहा नहीं कंप्लेंट नहीं कर, मुझे बता क्या चीज़ बेहतर हो सकती है? उसने कहा कोई भी नहीं। हाँ। अच्छा, अब हैविंग सेड दैट, फैसिलिटी में तो नहीं हो सकती, लेकिन इस तरह के अगर और हेल्थ सेंटर्स हम पूरे पाकिस्तान में खोलें और फिर इन एक्सचेंज प्रोग्राम हम दुनिया के बाकी मुल्कों में भी शुरू करें, तो आप जिस तरह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अनकरीब हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम इंटरनेशनल लेके जा रहे हैं फॉर अदर कंट्रीज, नॉट फॉर पाकिस्तान। कि मतलब ये नहीं कि हम कि वहाँ से हम पाकिस्तानी को करके तो यहाँ लेके आएंगे, हम उस मुल्क के अंदर क्रिकेट के साथ एक नया कॉन्सेप्ट है तो उधर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या आप समझते हैं कि QHPC के सिखाए हुए खिलाड़ी क्रिकेट का हिस्सा किसी न किसी सूरत में रहेंगे आने वाले वक्त में? क्रिकेट का हिस्सा क्या आपने देखा, हमारे जो कोचेज हैं यहाँ पे वो जाके टोरंटो टीम की कोचिंग करने लगे, तो खिलाड़ी जो हमने देखे 5 लाख से ज़्यादा बच्चों को हमने ट्रायल किया। 55 ऐसे प्लेयर हैं जो दुनिया क्रिकेट के सर्किट पे इस वक्त अपने अपने मुल्कों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, चाहे वो फिल सॉल्ट हो, टिम डेविड हो, हैरी ब्रुक्स हो, या इस तरह आपके जो पाकिस्तानी जो प्लेयर है। और उसके अलावा जो यहाँ से जिन बच्चों ने मेहनत की, कोई ऑस्ट्रेलिया में जाकर उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, किसी को इंग्लैंड में मिल गया, किसी को अमेरिका में मिल गया। सो जो इस छलनी से गुजर गया वो ये हो नहीं सकता कि आपने मैस कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया पंजाब यूनिवर्सिटी में और आपने 3-4 साल गुजार दिए, आपको डिग्री ना मिले, ये नहीं हो सकता। आइदर आप ड्रॉप आउट होंगी या आपको डिग्री मिलेगी। आप मेडिकल कॉलेज में जाती हैं, आइदर आप डॉक्टर बनेंगी या ड्रॉप आउट होंगी। तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो भी आता है आइदर वो क्रिकेटर बनेगा या ड्रॉप आउट होगा, ये नहीं हो सकता कि वो कुछ ना बने। ठीक है सर, आखिरी सवाल के यहाँ पे माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बड़े नामवर प्लेयर्स जो है वो यहाँ का हिस्सा रहे हैं और यहाँ से सीख के गए हैं। फ़नी वाक़यात आपके साथ हुए हों या नॉर्मली यहाँ पे उनके कोई वाक़यात, कोई एक वाक़या जो हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर करना चाहते हो? यार देखो, इसमें तो मुझे जो है वो चूँकि मैं उनको इस तरह डील नहीं करता, आकिब भाई करते हैं और मेरा काम सिर्फ इतना है उनके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करना। आकिब साहब के साथ कोई वाक़या आपका? वो बहुत से होते हैं। वही सुना दें। आकिब भाई के साथ एक वाक़या ये हुआ कि हम गिलगित गए और गिलगित में ऑब्वियसली शुएब अख्तर भी साथ थे और उसके साथ जो है, बल्कि मैं आपको एक और वाक़या सुना। तो हम पहला ट्रायल लेने हम भावलपुर पहुँचे 2016 में 27 जुलाई को, जुलाई थी अगस्त। तो उसके बाद वहाँ पे हम 46 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर, अब हम ट्रायल लेने को 7,500 बच्चा ट्रायल देने आ गए। अब एक बच्चा मुझे मिला, वो रो रहा था, उसने कहा कि सर मुझे ना मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही क्योंकि मैं 18 साल से कम उम्र हूँ। तो मैंने कहा अच्छा बेफॉर्म पे, तो मैंने उसको रजिस्टर करवाया। तो उसके बाद उसने कहा यार मेरे अब्बू का नाम गलत लिख दिया। फिर मैंने उसको वो ठीक करवा के वो ट्रायल दिया। थोड़ी देर बाद देखा तो उसने कहा, बैठा रो रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मुझे ना उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। तो मैंने कहा बेटा आप इतने अच्छे नहीं होगे, तो आप नेक्स्ट टाइम हम आएंगे, आप मेहनत करके आना। उन्होंने कहा नहीं मैं तो भावलपुर से उधर से आया हूँ, नवाबशाह से। सो मेरे पास तो किराया ही था। मैंने कहा वो मैं आपको दे देता हूँ। उसने कहा नहीं मुझे एक चांस और दिलवा। अच्छा। अब मैं आकिब भाई के पास गया। अब आकिब भाई नए नए पाकिस्तान आए थे, मेरी उनसे दोस्ती नहीं थी। ठीक है। तो मैंने उनका आकिब भाई ये इसका एक चांस इसको और दे दे। उसको सिर्फ 2 बॉलें उन्होंने दिए। आकिब भाई ने कहा ठीक है, उसको ले गए। वो सिलेक्ट हो गया पहले राउंड में। अब रात को उसने कहा मैंने रहने का भी इंतजाम करें, रहने का भी इंतजाम किया। अगले दिन फिर ट्रायल थे अगले, वो उसमें रिजेक्ट हो गया। अच्छा अब वो फिर उस दिन लग गया। मैं कहा यार क्या हुआ? मैंने कहा सर देखें मुझे उन्होंने एक चांस और दिला दें। मुझे तो आइडिया नहीं था। मैं क्या, मैंने कहा कोई मसला नहीं, एक चांस और। मैं लेके उसे आकिब भाई के पास गया। आकिब भाई बूट आ रहे थे। मुझे कहा बूट मैं तेरे सर में मारना है अगर तू दोबारा आया। अगर मैं तेरे पे रहा तो मैं सारा जाल इधर ट्रायल लेता रहूँगा। तो पहले वो टीम को कहा कि यार इसको पैसे से दो, इसको भेज दो। सो इस तरह के बहुत से वाक़यात जो है वो हमारे, क्योंकि जब हमने इतना ट्रैवल किया पूरे पाकिस्तान में,
तो ऐसी बहुत सी हमारे लेकिन सर ये इंसिडेंट होते हैं। पॉजिटिव चीज़ भी है कि आप इतने काइंड और इतने सपोर्टिव हैं कि आप एक बच्चे को बार बार चांस दिलवाने के लिए आप आगे आ रहे हैं और उसको लेके भी जा रहे हैं। भले आपको आगे से मार पड़ने वाली है, लेकिन इतना सपोर्टिव होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम का आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, इसी के साथ समा डिजिटल से अरूसा खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए समा डिजिटल। अल्लाह हाफिज़।